जब किसी स्थान में अग्नि लगती है और उसमें वृक्ष और पाषाण जलते हैं तब उनको भी दुख होता है। अब राम जी का प्रश्न यही था ना कि मनुष्य तो छूट सकता है जप तप यज्ञ वगैरह करके, पर जो ये कीट पतंग है, पशु वगैरह है, ये कैसे छूटेंगे। परंतु सूक्ष्म स्थूल का भेद है। जैसे और जीव के शास्त्र प्रहार करने से शरीर नष्ट होने का दुख होता है, वैसे ही वृक्ष आदि को भी होता है। अब ये वृक्ष आदि कौन सी उसमें थे अवस्था में? क्षीण सुषुप्ति अवस्था में। परंतु घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति और स्वप्न जागृत का ही भेद है। पर्वत पाषाण को सूक्ष्म दुख होता है, वृक्ष को पाषाण से विशेष दुख होता है, परंतु स्पष्ट मान और अपमान का दुख नहीं होता, स्वप्न की न्यायी होता है। किसकी बात कर रही है ये? वृक्ष की। कहते हैं दुख तो सभी को हो रहा है, पर उस दुख के अंदर ना उनके भेद है। अब ये वृक्ष की बात कर रहे हैं, वृक्ष को पाषाण से विशेष दुख होता है, परंतु स्पष्ट मान और अपमान का दुख नहीं होता, स्वप्न की न्यायी होता है। अब हमारे स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं। अब स्वप्न में कितनी देर होगा, है ना? जब तक स्वप्न ले रहे हैं उसके बाद तो वैसे नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। मनुष्य और देवताओं को स्पष्ट राग द्वेष जागृत की न्यायी होता है। अब इनको ज़्यादा जंजाल है ना, और किसी को इतना नहीं है, क्योंकि वे जागृत अवस्था में स्थित हैं। और वृक्ष पाषाण आदि को स्पष्ट दुख का विकल्प नहीं उठता। उनको उस टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो भूल गए, फिर उनको दोबारा से कुछ याद नहीं आएगा। पर मनुष्य तो याद रखता है। अब याद रखते तभी इसको राग भी होता है, द्वेष भी होता है। अब जहाँ राग भी है, द्वेष भी है, फिर वहाँ पे कर्म है। हम छूट क्यों नहीं रहे? कारण है ना ये हमारा, कि हमारे कर्म बन जाते हैं। फिर वृक्ष पाषाण आदि को स्पष्ट दुख का विकल्प नहीं उठता, क्योंकि वे जड़ स्वभाव में स्थित हैं। पर दुख तो सबको होता ही है। और आश्चर्य देखो कि कीट महान दुखी रहते हैं, जब वे मृतक होते हैं तब सुखी होते हैं। अब जो भी कीट योनि में है ना, ये कहते हैं हमेशा ही दुखी रहते हैं। अब ये सुखी कब होते हैं? जब शरीर छोड़ते हैं, वो वाला। अज्ञान से जो इस शरीर में आस्था हुई है उसको भी मरना बुरा लगता है। अब जो संसारी है, इस शरीर को मैं मानी बैठा है, अब है नहीं ये शरीर उसका, पर वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता। संसारी बहुत मुश्किल से निकलते हैं इस देह में से, तभी कहते हैं विधि बच सकती है या पुत्र बच सकती है, आते हो तो उन्ना को छुट्टी देवन। कहते हैं ना ऐसे बड़े बुजुर्ग, आके तो छुट्टी दे जा, ये तेरा मोह खत्म होगा तभी इस शरीर से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर क्रिया के लिए तो रहा नहीं, दुख भोग रहा होता है वो शरीर। फिर बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं। और जीवों को भला कैसे न लगे, हे राम, अपने स्वरूप के परमार्थ से भय, क्रोध, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा आदि विकारों की अग्नि से जीव जलते हैं। ये 5 विकार किसको है? जीव को है। और सबको एक एक है। जीवों को पांचों की पांचों विकार है। अब बताओ, अब कहते हैं तो सारे दुखी, पर सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? ये जीव है। अब राम जी ने प्रश्न ये किया था कि जीव तो जप करके, तप करके, है ना, धर्म करके वो तो छूट सकता है। अब कैसे छूटे ये जीव, जब तक अपनी इच्छा नहीं पैदा होती। अब राम जी को लग रहा था और तो नहीं छूट सकते, पर है उल्टा ना। कितना बड़ा आश्चर्य है ये।
आत्मानंद को जो प्राप्त नहीं होते, घड़ी यंत्र की न्यायी वासना के अनुसार वो भटकते रहते हैं। भटक रहे हैं, घूम रहे हैं ना, वासना के अनुसार हम घूम ही जा रहे हैं, है ना। कभी 2 पैरों वाले आकार में तो कभी 4 पैरों वाले आकार में। ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारा ये सर्कल। रास्ता लंबा तय हो जाएगा पर गोल रास्ता नहीं तय होगा। गोल रास्ते में घूमते रहेंगे, वैसे के वैसे घूमते रहेंगे। अब हम देखें कि हमारा ये गोल रास्ता है कि लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता है तो अपने पुरुषार्थ से हम जल्दी तय कर लेंगे। जैसे बच्चा इंटेलिजेंट हो तो 1 साल में 2 क्लासें इकट्ठे कर लेता है ना। नालायक बच्चा तो नहीं कर पाएगा ना। अब हम देखें कि हमने अपने रास्ते को कैसा बना रखा है। जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीव पाषाण और वृक्ष योनि पाते हैं। अब देखो, अब योनियों का वर्णन हो रहा है। जीव है तो मनुष्य शरीर में। अब जितने पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, या जो बाहर पशु घूम रहे हैं, या कीट पतंग हैं, ये कभी ना कभी मनुष्य ही थे। उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया जिससे वो उस योनि में गए। अब हम मनुष्य बैठे हैं तो हम सजगता रखें। आज मैं मनुष्य शरीर में हूँ, कल मैं गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता न बनी पड़ी हूँ। ऊपर जाऊंगी कि नीचे जाऊंगी, या शरीर ही नहीं लेना मेरे को, कोई और आकार ही नहीं लेना। अब जिसका जहाँ फोकस होगा उसने ना वैसा पुरुषार्थ करना है। अब जैसे हम बच्चों को कहते हैं तूने क्या करना है, उस हिसाब से चल आगे, कहते हैं। अब ऐसे गुरुदेव हमें कहते हैं तूने आगे कोई और आकार लेना है या छूटना है, उस हिसाब से चल तू अपना। तेरा फोकस कहाँ पर है। अब अगर हमारा फोकस होगा एक जगह पे, मंजिल पे हमारा फोकस होगा तो हम उसी के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे। अब यही बात कह रहे हैं, जब वासना पाप की दृढ़ होती है तो ये पत्थर बन जाते हैं। अब अपने जीवन काल के अंदर बुरे बुरे कर्म किए, बहुत छल कपट किया, बहुत जीवों को सताया, किसी को हमने कुछ समझा ही नहीं, तो अगला जन्म कौन सा तैयार खड़ा है हमारे लिए? पत्थर। अब देखो पत्थर, अब ये वाला पत्थर देखो कितने सालों से खड़ा है, कितने युगों तक वो एक जगह पे पड़े रहते हैं। जब क्षीण वासना तामसी होती है तब त्रियक, पक्षी, सर्प और कीट योनि पाते हैं। हे राम, राजसी वासना से जीव मनुष्य होते हैं। कहते हैं अगर सत्वगुणी नहीं बन सकता, राजसी है, रजोगुणी है जीव, तो भी ठीक है, छूट तो जाएगा। रजोगुण में क्रिया होती है। अब क्रिया, मंदिर की साफ सफाई कर दी, है ना, जितने भी अच्छे अच्छे कर्म हैं वो कर दिए। कहते हैं उससे क्या होगा, मनुष्य शरीर तो ले लेगा वो। सात्विकी वासना से फिर देवता होते हैं, पर जब मनुष्य शरीर रखकर निर्वासनिक होते हैं तब मुक्त होते हैं। अब मनुष्य शरीर में बैठे हैं, अब कहते हैं किसी गुणों में ना उलझे हैं। तमोगुण में तो जानना ही नहीं है, कीट पतंग, पहाड़, पत्थर तो बनने नहीं है हमें। रजोगुण में भी नहीं जानना। कहते हैं सत्वगुण सबसे अच्छा होता है, पर वहाँ पे भी नहीं रुकना हमें। गुणातीत बनना, गुणों से परे जानना है हमें। जब हम गुणों से परे जाएंगे तब कोई आकार नहीं ले पाएंगे, ना कोई आकार नहीं मिलना फिर हमें। अब इसलिए कहते हैं ये गुणातीत कब बन सकते हैं, इस शरीर में। मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो देवताओं की भी भोग योनि है, वो भोग रहे हैं। जब उनके पुण्य खत्म होंगे वापस इस शरीर में, मनुष्य शरीर में नीचे गिरे जाएंगे। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब जीवों के दुख नष्ट होते हैं। अब दुख नष्ट होने का सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान।
कैसे दुख नष्ट होंगे? ज्ञान में विवेक करेंगे, विचार करेंगे। जो ज्ञानी होते हैं ना, कर्म करने से पहले विचार करते हैं, ये कर्म मैं करूं कि ना करूं। जो मध्यम स्थिति में होते हैं ना, वो करके विचार करते हैं, भी नहीं करना चाहिए था मेरे को कर्म। और जो नीच स्थिति में होते हैं ना, वो कर्म करने के बाद भी नहीं विचार करते। अब मनुष्य शरीर हमें मिले, अब हम छूट सकते हैं, है ना। अब ज्ञान, अब देखो कुत्ता बिल्ली सुअर तो नहीं ले सकता, वो तो नहीं बैठ सकते ना अंदर आकर, हम ही बैठे हुए हैं ना, तो हम छूट सकते हैं। हम अंतःकरण वाले जीव छूट सकते हैं इस शरीर से। तब जीवों के, जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब जीवों के दुख नष्ट होते हैं। दुख के नाश का कोई और उपाय नहीं है। ये जगत के दुख तब तक जान पड़ते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसको हम सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। सही से यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान क्या है कि ये मैं नाम रूप आकार वाली हूँ? नहीं, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान है जो इस घर है ना, जो वो यथार्थ ज्ञान है, जो मैं सत्य हूँ, जो मैं चित्त हूँ, जो मैं आनंद रूप हूँ, जो मैं साक्षी हूँ। मैं हूँ तो ये जगत है, मैं हूँ तो देवता है, मैं हूँ तो पूरी सृष्टि है, मैं वही हूँ। वो अब जैसे ये पंखा कील के सहारे से खड़ा है, अगर कील ना हो तो पंखा नहीं हो सकता ना। अब वो आत्मा रूपी कील के सहारे हम खड़े हैं, ये आकार लेकर। इस आकार का फायदा उठा लेना कि आकार को मैं मानकर कर्म बना जाए। इस आकार का फायदा उठाएं कि मनुष्य शरीर मिला है मेरे को, मैं अपना काम कर लूँ फटाफट। मैं किसी आकार में अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए कहती हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं उपजता तब तक जगत के दुख नहीं खत्म होते। जब आत्मज्ञान उपजता है तब ये जगत भरम मिट जाता है। जगत है ही नहीं। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी को? हे राम जी, तीनों कालों में ये जगत है ही नहीं। पर राम जी कहते हैं मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। अब दिख कैसे रहा है? अगर मैं नाम रूप आकार पे बैठूंगी तो मेरे को ये जगत दिखेगा। मुझसे पूछो तो वास्तव में ना कोई देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना पाषाण है, ना वृक्ष है और ना कीट है। सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ बना ही नहीं। अब वशिष्ठ जी कैसे कह रहे हैं? विधि पक्ष से। सब वही है, सब वही है, सब वही है। अगर निषेध पक्ष से चलते हैं तो नाम रूप आकार होता है। भ्रांति से नाना स्वरूप भाषित होते हैं। सर्वदा काल सब प्रकार आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं कण कण में वो व्यापक है, हर जगह वो है। जब सब जगह वही है तो हम तो नहीं हो सकते सब जगह आकार से तो नहीं हो सकते। अब इसका मतलब वो सब जगह है तो मेरे अंदर भी है ना, मेरे को बात थोड़ी निकल वैसे। तो गुरुदेव कहते हैं तू वही है, तू वही है, तू वही है, तू वही है। वही मैं सच्चित अनंत चिदारूप हूँ, मैं वही। ये राम ना कुछ जगत का होना है, ना अनहोना है, ना आत्मता शब्द है, ना परमात्मा शब्द है, ना मौन है, ना अमौन है, ना शून्य है, ना अशून्य है। केवल अचेत चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। देखिए जितने भी हमने शब्द लिए ना, आत्मा, परमात्मा, अनचिदा आत्मा, अब जितने भी हम शब्द ले रहे हैं उसको समझने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें एक शब्द दे दिया, ये नाम रूप आकार जो रख दिया। फिर देखो हम कैसे कहते हैं, बच्चे का जो नाम रखा हम बुलाते हैं, हुण सुनदा है, हुण ये समझदा है। उसके अंदर संस्कार डाल रहे हैं कि तेरे इस आकार का ये वाला नाम है।
बचपन से तो उसको वो वाले संस्कार दिए। अब कहते हैं वो संस्कारों को काटने के लिए फिर दूसरे भी तो देना। फिर वो दूसरे वाले संस्कार वाले शब्द हमें कब मिलते हैं? बहुत टाइम बाद मिलती है वो वाले। तब तक ये आकार वाले शब्द दृढ़ हो चुके होते हैं। अब गुरुदेव हमें वो कटवाते हैं। अब जो जल्दी जल्दी अपना काम कर लेता है वो तो काट देता है, उठ जाता है यहाँ से। नहीं तो देखो, जहाँ हम बचपन में शादी रहे, बचपन में जिस घर में रहे, वो घर वाला संस्कार ही नहीं मिलता। शादी करते दूसरे पास से हम तो बुला भी मोह नहीं होंगे। और वहाँ पर पता नहीं किन्ने जन्म तो ही आकार विच रहांदे हमदू। ये संस्कार किवें निकल से? कैसे निकलेंगे ये वाले संस्कार? इतनी जल्दी तो नहीं निकल सकते। इसके लिए दृढ़ता चाहिए। अब अर्जुन ने कृष्ण जी से प्रश्न किया था, कैसे वो तरेंगे, है ना? जो पापियों से पापी होगा, हर जन्म में इतने इतने पाप करता आ रहा है, कैसे तरेगा? कृष्ण जी ने क्या कहा था? ज्ञान की एक तीली लगा दे, बस ज्ञान की एक तीली लगा दे, और पक्की वाली लगाना, तो उसमें सारे नाम रूप आकार स्वाहा हो जाएंगे। तेरे संचित कर्म जितने भी हैं सारे खत्म हो जाएंगे। तो जब कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे हैं तो हमें हमारे गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तो अब जैसे अब वो सत्य है, झूठ तो नहीं है, कृष्ण जी झूठ तो नहीं कहेंगे। अब वही बात हम अपना लें तो, अपने ऊपर अप्लाई कर लें तो, बस ज्ञान की एक तीली लगा दो। जैसे एक तीली लगाते हैं सारे रूह के फॉर्म में स्वाहा हो जाते हैं। कितनी देर लगती है? तभी वो कहते हैं आंख झपकने में टाइम लगता है, मन के भावों को परिवर्तित करने में टाइम नहीं लगता, बोलने में टाइम लगता है। अंदर जो भाव आते हैं 1 मिनट में आ जाता है वो। अब इसलिए बार बार कह रही हैं, ये जितने भी शब्द हैं ये खाली उसमें अपने आप में स्थित होने के लिए हैं। उससे जन्म और जन्मांतर भ्रम से भासित होते हैं, जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर भ्रम से भासित होता है। स्वप्न के अंदर स्वप्न देखना, स्वप्न भी झूठा, स्वप्न अंदर स्वप्न देखना, वो सच्चा क्या, वो भी झूठा। अब ऐसे कहते हैं आकारों को तो अगर देखती रहेगी तो भटकती रहेगी, झूठ को ही तो सत्य मान रही है। अब ये दृढ़ता कौन करेगा? ये झूठ है, हम स्वयं करेंगे ना। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें कथा सुनाकर चले जाएं ना, पर जब तक मेरी जिज्ञासा नहीं होती तब तक वो मैं छूट नहीं पाऊंगी। जब तक वो मेरा प्रश्न नहीं बनता तब तक मेरे को आंसर समझ आ ही नहीं सकता। क्लास में टीचर से जो बच्चा क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं ना, वो ध्यान से सुनता है, बस दूसरे बच्चों का प्रश्न ही नहीं है, वो ध्यान से सुनते ही नहीं है। जब उनका प्रश्न बनेगा तब वो ध्यान से सुनेंगे। ऐसे जब ये मेरा प्रश्न बनता है कि मेरे को छूटना है अभी आकारों से, सभी आकारों से, कोई आकार नहीं लेना, फिर ध्यान दूंगी मैं वहाँ पर। जैसे स्वप्न में एक अपना रूप होता है, निद्रा दोष से द्वैत भासित होता है, वैसे अब भी आत्मा अद्वैत है, पर अविचार से नाना तत्व में प्रतीत होता है। ये जितने भी नाना तत्व हैं ना, ये सारे विकारी हैं, उसके अंदर नाना तत्व नहीं है। हम एक दृष्टि रखें अपनी, एक दृष्टि कौन सी रखें? अपने स्वरूप वाली एक वही दृष्टि रखें। अब उसके ऊपर दृढ़ता करेंगे तो सब आकारों में वही है, उसी के नाते व्यवहार हो रहा है ना। जैसे हम कहते हैं कि एक मैला कुचैला बच्चा जा रहा है, वैसे हम उसे हाथ लगाना भी नहीं चाहेंगे, पर सामने से देखते हैं कि ट्रक आ रहा है, वो कुचला जाएगा, फटाफट कुछ नहीं देखते, चाहे हमारे हाथ भी गंदे हो जाए उसको फटाफट खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं? वो तब बच्चा वो मैला कुचैला गंदे कपड़े बाते खड़े। अब किसके नाते से हमने खींचा उसको? आत्मा के नाते से खींचा, फिर अपने हाथ की भी परवाह नहीं की, खराब हो जाएगा। अब उसी के नाते से हम एक दूसरे से प्रेम करें,
ना कि नाम रूप आकार के नाते से करें। अगर नाम रूप आकार उपाधि के नाते से करते हैं तो वहाँ हम दुख पाते हैं, फिर रोते हैं हम वहाँ पर। अब रोने से कोई सल्यूशन है क्या? लाविता चाहे कोई चुप करवावे चाहे ना करवावे, उठो पानी पी अगो चलो, छोड़ ही सबको, अपने आप को दिलासा दिलाकर फिर से चल पड़ते हैं। पहले ना टाइम जरूरी वेस्ट करना, क्यों टाइम इतना वेस्ट करें? क्यों? अब देखो मैंने पकड़ रखी थी अपनी, वो पकड़ के कारण मेरे को दुख था। अब एक रुमाल को मैं कितने दिन पकड़ सकती हूँ? मैं कहती हूँ मैं 10 दिन इसको पकड़ी रखूँगी। अब ये मैं कह रही हूँ मैं 10 दिन पकड़ी रखूँगी इसको, पता नहीं चलेगा 7वें 8वें दिन आँख झपकी लग जाएगी, खुल जाएगा, गिर जाएगा। और जिन्हें 7-8 दिन पकड़ रखे हैं वो क्या थी? गई ना, बेकार गई, टाइम वेस्ट हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं पहले ही तो पकड़ छोड़ दे अपनी, पहले ही मैं अपनी पकड़ छोड़ दूँ। पकड़ छोड़ती हूँ तो मैं सुखी हूँ। अगर पकड़ पकड़ के बैठती हूँ, ये मेरा कहना माने, ये मेरे अनुसार चले, क्यों भाई चले मेरे अनुसार? वो भी तो सामने से कहेंगे ये मैं हुनर के अनुसार चला। जब मैं नहीं चल सकती तो हुनर तो मेरे को क्या हक है कि हुनर को आखा मेरे अनुसार चलो? ये पकड़ है हमारी। एक एक के ऊपर पकड़ कितनी है? अपनी पकड़ से ही हम दुखी होते हैं। अब गुरुदेव वही कह रही हैं कि ये सारा अविचार है। अविचार से मेरे को ये माँ लगी, ये बहन लगी, ये भाई लगा, ये पति लगा, ये बच्चे लगे। अगर उपाधि हटा दूँ तो ये उपाधि है ना ऊपर, फिर वही उपाधि वाला कपड़ा मैं भी ओढ़ लेती हूँ सामने जिसको देखती हूँ, जिस आकार को देखती हूँ। अगर मैं वही उपाधि ओढ़ूँ ही ना, सामने वाले आकार की भी उपाधि उतार दूँ तो वो मेरे को कहेंगे कि तू ऐसे क्यों कर रही है। कहना किसी को नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है, व्यवहार कर दो पर पकड़ ना रखो अंदर से। तभी ये नाना तत्व तभी प्रतीत होते हैं हमें, अलग अलग तभी लगता है हमें। दुख भी अज्ञान से ही होता है, विचार करने से दुख कुछ भी नहीं है। जो मृतक होकर उत्पन्न होता है तो शांति हुई, दुख कुछ नहीं। और जो मृतक होकर शांत हो जाता है, उपजता नहीं, तो भी दुख कोई नहीं, तो वो मुक्त हो गया। अब कहते हैं जो मृतक होकर उपजता है दुख नहीं है। अब जैसे बड़े बुजुर्ग की सेवा होती कहाँ है? बड़े छोटे बच्चे को तो आराम से नहलाया जाता है ना? तब जो ऊपर से सेवा कर रहा होता है ना, उसके मन के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अब कहते हैं अब वही आकार उस आकार से छूटकर एक बच्चे के रूप में आ जाता है घर में, तो कैसे हाथों हाथ उसको उठाया जाता है, कैसे उसकी सेवा होती है। फिर वो भारी लगता है किसी को भी नहीं लगता। कहते हैं फिर उसको वो शांति प्राप्त होती है। एक तो ये वाली शांति जब तक वो बालपन में है, बचपन में है तब तक। और दूसरी शांति भी मृतक होकर जो कोई आकार ही ना ले, तो एक ने आकार लिया उसकी शांति खाली बचपन तक होगी, ठीक है। अब एक ऐसा जीव जो मृतक होने के बाद कोई आकार ही नहीं लेता, तो वो मुक्त हो गया। 5 तत्वों में लय हो गए। हम यही चाहते हैं। हमें खाली वो बचपन वाली शांति नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? शाश्वत चाहिए कि दोबारा कोई आकार ही ना ले। फिर बचपन के बाद फिर जवानी का दुख, उसके बाद फिर शादी का दुख, फिर उसके बाद और ससुराल का दुख। दुख 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 वो दुखदार आंदा है हमेशा ये वाला। वहाँ पर दुखावना ही कहनी। अब जब दुखावना ही कहनी तब बोला क्या करना है? फिर अपना फोकस है ना, मंजिल है ना अपनी। अब उस मंजिल पे फोकस रख कर वैसा मेरे को आगे चलना है, वैसा कर्म करना है, वैसा मेरे को आगे के लिए वही उसके लिए रास्ते वही अपनाने हैं। अलग रास्ते पे नहीं जाएंगे, फिर हम उसी रास्ते पे जाएंगे जो मेरी मंजिल की तरफ जाएगा। इसलिए गुरुदेव कह रही हैं फिर उसको कोई दुख नहीं होता, वो मुक्त होता है। जो मरता नहीं
तो भी ज्यों का त्यों हुआ, दुख कोई हुआ ही नहीं। और जो सब चिदाकाश है तो भी दुख की बात नहीं। देखो जो मरता नहीं है पर ज्ञान में है, उसको भी दुख नहीं है, ठीक है। और कहते हैं जो सब चिदाकाश ही चिदाकाश जान रहा है, उसको भी दुख नहीं है। उनकी स्थिति कहाँ है? अपने स्वरूप में है। हे राम, अज्ञानी के निश्चय में दुख है, पर विचार किए से दुख कुछ नहीं। दुख कहाँ है? जो मानता है, जो दुख को दुख मानता है वही दुखी होता है। जो दुख को लेता ही नहीं वो दुखी होगा। हमारा होमवर्क चल रहा है, याद है ना? है ना? देखो जो दुख हम लेंगे ही नहीं, दृष्टा बन के वो दृश्य देखते रहेंगे, अपने से अलग देखते रहेंगे, तो क्या दुख लगेगा? अब जैसे उस दिन बात चल रही थी कि हमारे से ज़्यादा दुखी हॉस्पिटल में है, ठीक है, पर वहाँ पे देखो, वहाँ जाएंगे तब दुख लगेगा, घर आएंगे भूल जाएगा, हमें नहीं लगेगा उसका, क्षणिक दुख है वो। पर जो वास्तव में जीव मलता रहता है जिस दुख को, वो ज़्यादा होता है। वो वाला दुख घर में होता है, ठीक है, गृहस्थ में होता है वो वाला। हमें वहाँ से छूटना है, हमें वहाँ से छूटना है। वहाँ से छूटेंगे तभी तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। नहीं तो जो हमें दुख दे रहा है, अगर मैं मानती हूँ, अगर मैं वो उपाधि ओढ़ लेती हूँ, है ना, उपाधि ओढ़ूंगी ना, पहले मैं शरीर वाली बनूंगी ना, तभी उसका मैं दुख ग्रहण करूंगी। अगर मैं उपाधि ही नहीं ओढ़ती, है ना, तो वो खाली आकार लगेगा। कई बार ऐसी अवस्था भी होती है हमारी कि हम अभी मॉर्निंग में अपना एकदम चार्जिंग करके उठे हैं, है ना, एकदम अपना फ्रेश होके उठे हैं अपनी पाठ पूजा नियम से। अब सामने कोई आता है, बहुत कुछ बोल जाता है, उस टाइम हमारा मन ही नहीं लेता वो जो शब्द बोल रहा होता है, मुंह से हमें कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती, कुछ भी नहीं आता उसके प्रति। और वही के वही शब्द अगर दोपहर के बाद बोले जाए फिर होगा ना। अब ये डिफरेंस है ये, अब ये डिफरेंस है हमारी वृत्ति का, है ना। हाँ, सुबह जवाब देगा नहीं वो उस टाइम, क्योंकि अपनी वृत्ति, हाँ, अपनी वृत्ति में वो एकदम मगन है, उसको बाहर वाले शब्द ही नहीं लग रहे कुछ। जब बाहर वाले शब्द ही कुछ नहीं लगते तो दुख कैसे मनाएगा वो, है ना। स्पष्ट है ना ये अब हमारे सामने। और बाहर 2 बजे के बाद, दोपहर के बाद वो सामने कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर वो शब्द ग्रहण किया ना, इसका मतलब उसने तभी जवाब दिया, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं हमारी वृत्ति 24 घंटे वही चले कि सामने वाले का कोई शब्द में लगे ही ना। शब्दों का बिखेड़ा है ये सारा, शब्दों के कारण हम जवाब देते हैं, शब्दों के कारण हम दुखी होते हैं। अब ये शब्द वो सामने वाला ज़बरदस्ती हमारे अंदर डंडे के साथ नहीं डाल सकता, कोई भी हो, तो ये कौन लेके जाता है शब्द? हम ग्रहण करते हैं। मूर्ख हैं फिर हम, सबसे बड़े मूर्ख हैं हम। उन्हें तब होशियार बन दो। वैसे तो हम बहुत सियाने बनते हैं, हमें कोई कह तो दे मूर्ख, चार ना उसको बताएं तो ऐसी कितनी मूर्खता करते हैं हम। गुरुदेव कहते हैं सियानी तो तब बनेगी जब सामने वाले का कोई शब्द ही ना ले, तब तो मेरी दुलारी बनेगी। हम चाहते हैं ना हमारे माँ बाप क्या हमें सबसे ज़्यादा प्यार करें। अब 4 बच्चे हैं तो हमेशा यही रहता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करें, मैं सारे लाडली रहा। अब लाडली कैसे रहेंगे? अगर उनके कहे अनुसार चलेंगे तब प्यार मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप बरसेगा हमारे ऊपर। अब ऐसे बरसेगा। अब वो वाले हम तरीके तो अपनाएं, वो युक्तियाँ तो लें हम। तभी कृष्ण जी कहते हैं नहीं, ज्ञान अयुक्तों को, युक्ति के बिना ज्ञान नहीं ठहर सकता। ये हमें रोज नई नई कुंजियाँ देती हैं गुरुदेव। कोई ना कोई युक्ति तो लेके जाएं, कोई ना कोई युक्ति तो अपनाएं कि इस संसार से छूट सके। कैसे? ऐसे छूटेंगे हम। अगर देखो राग द्वेष करते रहे ना, कर्म बनते जाएंगे, कर्म से फिर आकार लेना पड़ेगा।
हे राम, अज्ञानी के निश्चय में दुख है, पर विचार किए से दुख कुछ नहीं है। अब देखो ये विचार है हमारा, यह जगत आत्म रूपी आदर्श में प्रतिबिंबित है, परंतु यह जगत रूपी कैसा प्रतिबिंब है? जो अकारण रूप है। ये हमारी आत्मा के अंदर प्रतिबिंब, जैसे दर्पण के आगे हम खड़े होते हैं तो वो हमारी शक्ल दिखा देता है। अब अगर दर्पण के ऊपर मैल हो तो शक्ल दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। अब ऐसी अगर हमारा अंतःकरण साफ है तो हमें वो स्पष्ट दिखेगा अपना स्वरूप जो हम हैं। अगर हमारा अंतःकरण साफ नहीं है, मैल है ऊपर, तो स्पष्ट हमें दिखेगा ही नहीं। फिर तो ये बाहर वाला ही दिखेगा, संसार दिखेगा। संसार में क्या रखा है? ये राग द्वेषी तो रखा है ना संसार में। अब इसी राग द्वेष से तो कर्म बनते जाएंगे हमारे, जबकि हम तो छूटना चाहते हैं। अब छूटने की कुंजी यही है कि तो कोई उपाधि ना ओढ़ अपने ऊपर। उपाधियां देखो हम कितनी कितनी ले लेते हैं अपने ऊपर। इसका कारण रूप बिंब कोई भी नहीं है, यह कारण से रहित है। जैसे नदी में जो नीलता का प्रतिबिंब पड़ता है वह अकारण रूप है, वैसे ही यह जगत भी अकारण रूप है। मैं कहूँ कि उसका प्रतिबिंब भी ना पड़े, अंतःकरण है तो प्रतिबिंब तो पड़ेगा, पड़ेगा ना। जैसे ये नदी का उदाहरण दे रही हैं, नदी है तो वो नीलता उसका आएगी ही आएगी। अब वो साक्षी, वो आत्मा है तो ये जगत दिखेगा ही दिखेगा। पर जब अंतःकरण साफ होगा, गुरुदेव तत्वज्ञ गुरुदेव का संग होगा, विचार चलेगा, तो फिर ये जगत नहीं भासेगा। अविवेकी को ये जगत भासता है और वो दुखी रहता है। हम अपनी पहले वाली अवस्था और अब वाली अवस्था का निरीक्षण करें तो है अंतर, है थोड़ा है कि ज़्यादा है? ज़्यादा समझते हैं, पर देव को पता ना। फिर भी शांत है। हाँ। शांत है। पहले जो तपता रहता था, अंतःकरण दुखी रहता था, अब अंतःकरण तो वो द वो है, आकार भी वो द वो है। लाइफ फर्क क्यों है? फर्क क्यों है? महावाक्यों का, गुरुदेव का संग का, है ना, रोज ये वाली डोज लेने का, तभी इसका ये फर्क है। हमें हमारा चेहरा ही बोल देता है। एक संसारी से मिलो, बुझा बुझा चेहरा मिलेगा, और एक जो संग करे तत्वज्ञ गुरुदेव का, उनका संग करो, अपने आप फेस बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता? फिर उस टाइम क्या निकलता है? गुरुदेव का शुक्राना निकलता है कि गुरुदेव ने हमें कहाँ थे, हम कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा दिया, है ना। अब ये शुक्राना तब है कि हम अप्लाई करें अपने ऊपर, जितना भी हम लें उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकल करें। ऐसा ना हो लिखता हूँ रिटर्न काम था उनका जैसा याद बात कर सकता, ऐसे ना हो। रिटर्न में और रीडिंग दोनों साथ साथ चले। अब रीडिंग क्या है? व्यवहार में आए हमारे, वही हमारा प्रैक्टिकल बने, तब तो हम छूट जाएंगे, दोबारा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या करते थे पहले, रिटर्न वर्क कर देते थे, याद बात उस कर होता था ये। अब फिर पीछे जाना पड़ता था ना उसके लिए। अब पीछे जाने के इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दोबारा पीछे जाएं, साथ के साथ पक्का करते जाएं। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकला आज?